गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक मैंने लिया है आज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। चलिए आज देखते हैं इसे क्या होता है। इसे मैं आपको आपकी डी के गोयल की बुक से उस क्वेश्चन अनसॉल्व क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगी। चलिए सर पहले समझते हैं क्या कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व होता क्या है। देखिए इन्वेस्टमेंट हम जानते हैं, हम किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो शेयर्स में हो गया, ज्वेलरी में हो गया, बिल्डिंग में हो गया, ठीक है। फ्लक्चुएशन जो भी उनमें उतार चढ़ाव आते हैं, रिजर्व हमें पता है एक तरीके का फंड होता है, ठीक है। अब देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का मतलब क्या होता है। सपोज करिए कि अगर आज की डेट में अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है जिसमें मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं और मुझे किसी को 5 साल बाद इन कैश करा के 5 लाख रुपए देना है। ऐसा भी तो पॉसिबल है कि 5 साल बाद उस 5 लाख रुपए की मार्केट वैल्यू क्या पता बहुत घट भी जाए या उतनी ही रहे या उससे ज़्यादा हो जाए। तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत है ना कि अगर सपोज करिए मैं सोचा ठीक है 5 साल बाद वो 5 लाख का जो इन्वेस्टमेंट है बेच दिया और मैं आराम से अगले बंदे को 5 लाख रुपए दे दिया, लेकिन जब मैं 5 साल बाद जब मैं उस इन्वेस्टमेंट को सोल्ड आउट करने गई तो वो 4,70,000 का बचा, ठीक है, बिका। तो 30,000 की हमें जरूरत पड़ी ना, क्यों उतना हमें अपने पास से लगाना पड़ा ना, तो वही उतना लगाना ना पड़े इसीलिए हम क्या बनाएंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। जिस दिन हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ये मान के चलते हैं कि यार इतने से तो कम ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा क्या कम तो हो ही सकता है, ठीक है, तो उतना रिजर्व आज की डेट में मेंटेन कर लेंगे ताकि उस समय हमें कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन की हेल्प से समझाती हूँ। मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 27 है। देखिए इसमें क्या है कि बैलेंस शीट है, सही सी बात है, जैसे हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पढ़ा था वैसे ही हम लोग पढ़ेंगे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है। तो सारे रिजर्व कहाँ होते हैं, लायबिलिटी साइड शो होते हैं। देखिए मैंने बोला जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट खरीदेंगे उस दिन आपको कुछ अमाउंट का रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। तो सपोज करिए कि यहाँ मैंने इन्वेस्टमेंट खरीद रखा है 6 लाख का, ठीक है। आपकी बैलेंस शीट में एक 6 लाख का इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है जिसके लिए आपको लगता है कि इन फ्यूचर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 54 से ज़्यादा तो उसकी मार्केट वैल्यू में गिरावट आ ही नहीं सकती, ठीक। चलिए सबसे पहले समझते हैं केस 1। केस 1 कहता है इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दे रखी है तो ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 6 लाख रुपए का हमारा जो इन्वेस्टमेंट है 5 साल बाद वो 6 लाख का बिका है, तो जो रिजर्व जो बना रखा है फर्जी बना रखा है ना, क्या करें, पार्टनर से बांट दें। मैम जैसे वर्कमैन कंपनसेशन में किया था कि अगर वर्कर के लिए जो रिजर्व बनाया है अगर वर्कर क्लेम नहीं करते हैं तो किसमें बटेगा, पार्टनर्स में। सेम वैसे ही अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू से रिलेटेड तो इसका मतलब 6 लाख का है, 6 लाख में बिक जाएगा, हमें कोई रिजर्व यहाँ से यूज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा किसी भी रिजर्व अगर बटेगा तो पहले खुद को क्या करेगा, खत्म करेगा। तो खुद को अगर खत्म करेगा तो मैं एंट्री करूंगी इन्वेस्टमेंट। देखिए अब अगर मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व पूरा लिखूंगी तो बहुत लंबा पड़ेगा, मैं इसे लिखती हूँ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। कितने से बना है, 54,000 से बन रखा, भैया उसको डेबिट कर दो, किसमें बांट दो, ठीक है। तो आपकी इस बुक में जो क्वेश्चन है हम लोग को ए और बी सी 3 पार्टनर है फर्म में जिनका रेशियो है 4:3:2। तो चलिए हम लोग इसको 54,000 को 4:3:2 में बांट देते हैं। तो देखिए अगर मैं 54,000 को बांटती हूँ 4 3 7 दोनों 4/9 9 6 तो ये मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, एस कैपिटल कितना 24,000, फिर 3 टू बीस कैपिटल क्योंकि हमारे पास 3 पार्टनर है, कितना लिख दूंगी 18,000, ठीक है। 4 3 2 और दूसरा क्या आ जाएगा 2 सीस कैपिटल, कितना हो गया 12,000, ठीक है। तो ये था कि अगर मेरे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन नहीं आता है तो मैंने जो भी फंड बना रखा था वो खुद को डेबिट करेगा और पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। ये था केस नंबर 1 इफ देयर इज नो इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब पढ़ते हैं केस 2। चलिए इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, केस 2 पढ़ते हैं। तो चलिए केस 2 दे रहा है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,91,000। केस 2 पढ़ते हैं। आज की डेट में क्या है, इफ मार्केट वैल्यू कितना हो गया 5,91,000। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है।
देखिए कोई भी केस हो, सबसे पहले जितने से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा था बैलेंस शीट में, भैया उसको तो उठा के आप डेबिट कर ही देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये तो खत्म होगा ही होगा। अगर इसको जरूरत होगी तो इसको देगा, अदरवाइज पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। चलिए देखिए, आपने इन्वेस्टमेंट किया था जिस डेट को, उस दिन 6 लाख रुपए का। आज जब उसे मार्केट में उसकी वैल्यू पता की गई तो कितने का है? 5,91,000 का। मतलब 6 लाख का इन्वेस्टमेंट आज मार्केट वैल्यू पे नहीं बिक रहा है, मतलब 6 लाख में नहीं बिक रहा है। 5,91,000 पे कितने रुपए का कमी आई है? 9,000 की। कहाँ से कवर करेंगे? इस आज ही के दिन के लिए तो ये रिजर्व बना रखा था कि अगर इन्वेस्टमेंट में उसकी मार्केट वैल्यू के कारण कोई भी फ्लक्चुएशन आएगा तो कहाँ से कंपनसेट करेंगे? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से। तो चलिए सबसे पहले हम लोग, अब देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई ना। इन्वेस्टमेंट क्या है? एसेट्स। अगर एसेट्स बढ़ेगी तो क्या होगी? डेबिट, और एसेट्स अगर घटेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ टू इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई है। कितने से? 6 और ये 9,000 से। तो देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को डेबिट किया, उसमें से मैंने 9,000 का इन्वेस्टमेंट मेरा घट गया तो मैंने यहाँ से कवर कर लिया। पर अभी भी मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा बचा है। देखिए भैया 54,000 तो ठीक है, मार्केट वैल्यू 9,000 से घटी थी, घटा दिया। 45,000 का अभी भी मेरे पास फंड बचा है, किसमें बढ़ जाएगा? मैम ABC में। तो चलिए बांट देते हैं, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो देखिए अगर मैं 45,000 को, जैसा कि इनका रेशियो है 4 3 2, तो 4 3 7 2 9, 4/9, 9 5 5 4 20, तो A को मिलेगा 20,000, फिर 5 और यहाँ कितना हो जाएगा? 3, 15,000। ठीक है, फिर बात आती है 9 5 और 2, कितना हो जाएगा? 10,000। तो ये था मेरा 54,000 का केस नंबर 2। अगर मेरी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 5,91,000, मतलब मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 9,000 से घट गई। आज ही के डेट के लिए तो मैंने ये बनाया था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो देखिए जितने से फंड बना रखा भैया, चाहे कोई भी केस हो, डेबिट कर दो। ठीक, अगर वैल्यू में, अगर इन्वेस्टमेंट में कमी आ रही है तो टू इन्वेस्टमेंट जितने से कमी आ रही है, देखिए जितने से कमी आ रही है उतना इसमें से निकाल लो, निकाल लिया। बट उसके बाद भी तो 45 बच रहा है। मैम क्या होगा? ABC के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये था केस नंबर 2। चलिए केस नंबर 3 देखते हैं। केस नंबर 3 आपका बोलता है इफ मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 5,28,000। तो चलिए केस 3, केस अगर 3 की बात करूं तो इफ मार्केट वैल्यू कितना है? 5,28,000। चलिए सबसे पहले कोई भी केस हो, बता रखा है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तो डेबिट कर ही दो। आज देखते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट कितने से घटा है। 6 लाख का बना रखा था, लेकिन आज मार्केट वैल्यू कितनी है? 5,28,000। कितने से मेरा इन्वेस्टमेंट घट गया? तो चलो देखते हैं। तो अगर मैं 6 लाख में से 5,28,000 को लेस कर दूं तो 0,002,7, 72,000 का मेरा क्या है? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई है। तो मैंने बोल रखा है कि जितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटेगी हम उतने से इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे? क्रेडिट। अरे बाप रे, अब तो बहुत उल्टा हो गया। 54,000 का रिजर्व बना रखा था, लेकिन मार्केट वैल्यू तो इन्वेस्टमेंट की आज जो वैल्यू है वो 72,000 से घट गई। मैम अब तो जो था वो तो यूज कर ही लिया। आप तो बोली थी कि जो बटेगा वो तो, जो बच जाएगा वो पार्टनर से बच जाएगा। यहाँ पे बचने के अलावा और जरूरत पड़ गई है, कहाँ से लगाए? तो वर्कमैन कंपनसेशन में मैंने आपको, अगर वर्कर को की लायबिलिटी आती है ज़्यादा और हमने पहले से बना रखा है कम, तो हम कहाँ से निकालते थे? रीवैल्यूएशन से। रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको हम लोग डिटेल में आगे एडमिशन में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना उसके लिए एक हिंट दे दूं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक फ्री रिजर्व होता है इस पार्टनरशिप की पूरी बुक में, कि भैया कोई भी कमी पड़े तो वहां से निकाल लो उसको डेबिट करके, और अगर ज़्यादा आता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट तो उसी में भेज दो। ठीक है, तो जो भी कमी पड़ रही है क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन, एक प्रॉफिट इसे आप बोल सकते हैं, इसको डेबिट करेंगे जितने से कमी पड़ रही है। तो कितनी कमी पड़ रही है? 0,008,5,6, 18,000 का जो कंपनसेट हो रहा है वो हम लोग कहाँ से लेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट से। अगर ये 54,000 होता, ये 50 होता तो 4,000 ABC में बढ़ जाता, लेकिन यहाँ क्या है? 54 था, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ज्यादा घट गई। तो और हमें चाहिए, अगर डिफरेंस ऊपर आएगा, कुल मिला के अगर कुछ ना याद कर पाए भैया, डिफरेंस नीचे आए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घटने के बाद, जितने से घटी है उतना तो आप लिख ही दीजिए।
उसके बाद अगर वैल्यू नीचे बचता है डिफरेंस तो पार्टनर्स बटेगा, लेकिन अगर ऊपर डिफरेंस आएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ये था मेरा केस नंबर 3। अच्छा एक चीज और है, अगर आपका देखो रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने डेबिट कर दिया तो कोई भी लॉस या प्रॉफिट अगर फर्म में होता है कौन बियर करता है, पार्टनर्स। तो ये 18,000 का लॉस कौन बियर करेगा, पार्टनर्स बियर करेंगे ऑब्वियसली। तो थर्ड केस की जो एंट्री होती है वो 2 होंगी। पहला तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं बताती हूँ सेकंड। तो जो भी लॉस रिवैल्यूएशन जितने से डेबिट हुआ है, ठीक है, अब ये पार्टनर्स की कैपिटल से निकाल लेंगे। तो आप बताइए अगर ये 18,000 का लॉस अगर पार्टनर की कैपिटल से निकलेगा तो पार्टनर की कैपिटल घटेगी, और कैपिटल को घटाने का तरीका क्या है, उन्हें डेबिट कर दें, ठीक है, क्योंकि कैपिटल क्या है, लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट होना, जब जब इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। लेकिन यहाँ पे मुझे उनकी कैपिटल को घटाना है क्योंकि रिवैल्यूएशन से मैंने निकाला है जो कि लॉस है, तो लॉस कहाँ से होगा, पार्टनर से बियर होगा। तो हम लोग एंट्री करेंगे एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितना, 18,000 का लॉस हमने, मतलब 18,000 का हमने रिवैल्यूएशन में लॉस भेजा था। क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या था, कम पड़ गया था। कहाँ से निकाला था, रिवैल्यूएशन से। तो जब रिवैल्यूएशन से जब 18,000 निकाले तो अल्टीमेटली कौन बियर करेगा, पार्टनर। चलिए बियर कराइए। 18,000 का क्या था, लॉस है, रेशियो क्या है, 4 3 7 2 9, 4/9। तो 9 2 जा 2 4 जा 8, 9 2 जा 2 3 जा 6, 9 2 जा और 2 2 जा 4। तो देखिए ये था हमारा सेकेंड एंट्री। तो थर्ड केस में 2 एंट्री होंगी, ठीक है, इसे भी नोट डाउन कर लीजिए। फिर फोर्थ केस पढ़ते हैं, ठीक। चलिए केस नंबर 4 पढ़ते हैं हम लोग। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा। चलिए फोर्थ केस हम लोग का कहता है, मैं आपको पढ़ा दूं। इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 6,60,000। आज की डेट में क्या है कि मैंने जो भी इन्वेस्टमेंट बना रखे थे उनकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई। केस 4 की बात करें तो इफ मार्केट वैल्यू 6,06,000, मार्केट वैल्यू बढ़ गई, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड किस लिए बनाते हैं, इन्वेस्टमेंट में होने वाले फ्लक्चुएशन के लिए। लेकिन आज का तो फ्लक्चुएशन बहुत अच्छा है ना, फ्लक्चुएशन तो हुआ ही नहीं, जो हुआ वो तो हमारे फायदे में हुआ, बढ़ गई वैल्यू 6,000 से। तो सबसे पहले हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी ना, तो नहीं पड़ी तो जितने से बना रखा है उतने से डेबिट करके किसको दे दो, पार्टनर को। कितने पार्टनर है हमारे, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। भैया घर में अगर मटर पनीर बनाओगे मेहमान के लिए, मेहमान नहीं आएंगे तो कौन खाएंगे, घर के पार्टनर ही तो खाएंगे। तो फर्म ने अगर इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशन के लिए अगर रिजर्व बना रखा था, तो आज अगर मार्केट वैल्यू घटी ही नहीं तो रिजर्व यूज कहाँ करोगे। फर्म कहता है लो पार्टनर ले लो, तुम्हारे कैपिटल इतने से मैं क्रेडिट कर देता हूँ। तो चलिए रेशियो कितना है इनका, 4 3 2, तो 4/9, 9 6 24,000 मिल जाएगा ए को। फिर 9 6 6, यहाँ कितना कर दे हम लोग, 3, 18,000, ठीक है। फिर यहाँ कितना कर दें, 2, तो कितना हो गया, 12,000। केस नंबर 4 में 3 एंट्री पास होगी बहुत अच्छे से। तो आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा। ये थी पहली एंट्री कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो सबसे पहले जितने से रिजर्व बना रखा है भैया उसे पार्टनर को दे दो, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, ठीक। चलिए अब दूसरी एंट्री क्या होगी बताती हूँ। मैंने बोला था कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू मतलब जो भी है घट गई है तो कहाँ से निकालते हैं, रीवैल्यूएशन से। क्यों, अगर ये कम पड़ जाए कंपनसेट करने को, तो अगर वैल्यू बढ़ गई भैया, जब दुख पड़ने पे वहां से निकाल लिया, तो जब सुख पड़ा तो उसी में दो ना। तो देखो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट जिस समय घट रहा था, क्रेडिट हो रहा था, आज तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई ना। कितने से बढ़ गई है, 6,000 से। तो 6,000 से हम लोग क्या कर देंगे, देखिए 6 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट वैल्यू हो गई 6,06,000। कहाँ भेजेंगे, रीवैल्यूएशन में। भैया जब यहाँ भेजोगे तभी तो जरूरत पड़ने पे यहाँ से निकालोगे, ठीक। तो ये क्या हो गई दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री क्या होगी, जब हम लोगों में रीवैल्यूएशन में लॉस भेजा था तो वो लॉस पार्टनर ने बियर किया था। तो आज जब रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट भी तो पार्टनर बियर करेंगे। तो देखिए अगर पार्टनर को प्रॉफिट होगा तो उनकी कैपिटल डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी, क्रेडिट होगी, क्योंकि कैपिटल है, जब जब बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो आज मैं डेबिट कर दूंगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना, 6,000 का है, किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, एस कैपिटल अकाउंट में, बीस कैपिटल अकाउंट में, टू सीस कैपिटल।
रेशियो 4 3 2, तो देखिए 6000 है, 4/9, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, ये आपका पॉइंट में आएगा, मैंने कैलकुलेटर, चलिए फिलहाल ये आपका जो 6000 है ये 4:3 आई थिंक 6,06,000 से ही आपकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। ओह सॉरी, ये 6,60,000 है, ठीक है, तो आपका 60,000 यहाँ पे गया है, ठीक है। तो चलिए अगर ये 60,000 का हमारा जो प्रॉफिट है तो 60,000 4/9 पॉइंट में आएगा, ये आपका आ जाएगा 2666.6 है, तो 7 राउंड ऑफ कर लेते हैं। फिर आपका 60,000 है, ये आपका कितना आ जाएगा 3/9, ये आ जाएगा 20,000, ठीक है। फिर आपका यही 60,000 2/9, ये कितना आ जाएगा 333। अब दोबारा राउंड ऑफ नहीं करेंगे क्योंकि टोटल ऐड करके हमें 60,000 लाना है। तो ये था हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसकी और भी क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।